अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाजरीन, जो मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बरतानिया की एक सड़क का मंजर है। दोपहर का वक्त है। इस मंजर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की जिसने हिजाब पहना हुआ है वो अपने बच्चे को प्राइम में लेकर जा रही है। इसके बराबर में एक और शख्स चल रहा है और इस मंजर के बाद जो मंजर आता है वो इंसान की रूह को तड़पा देने के लिए काफी है। पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। ये शख्स जो इस लड़की के बराबर में चल रहा होता है ऐन दोपहर के वक्त जब हजारों लोग सड़क पर मौजूद होते हैं अपनी जेब से निकालता है और फिर एक न दो न चार बल्कि पूरे 25 वार करता है इस लड़की की गर्दन पर, सीने पर, कंधों पर। ये पैर दर पैर लगातार वार करता चला जाता है यहाँ तक कि वो लड़की जमीन पर गिरकर दम तोड़ देती है। और मरते वक्त भी वो जो लड़की एक माँ थी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो प्राइम को जोर से धकेल देती है ताकि उसका बच्चा महफूज रहे। जबकि ये शख्स इत्मीनान से अपने जेब में रखता है, एक बस में सवार होता है और दूसरे इलाके में जाकर कहीं पर उतर जाता है और वहां जाकर अपनी दाढ़ी मुंडवा लेता है ताकि कोई पहचान ना सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया की एक मसरूफ तरीन सड़क पर इतना हौलनाक वाकया पेश आया। आखिर क्यों? आखिर ये लोग कौन थे? ये शख्स इस बेचारी लड़की को इसके अपने बच्चे के सामने क्यों मार देता है? अब जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यकीन जानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में ये दोनों मियाँ बीवी थे। जी हाँ, ये एक देसी जोड़ा था जो कुछ ही अरसे पहले ही बरतानिया आया था, लेकिन इंतहाई बेदर्दी के साथ शौहर ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। आखिर इस शख्स ने बीवी को कत्ल क्यों किया? आइए तफसील से जानते हैं। असल में इन दोनों का ताल्लुक बांग्लादेश से था। जिस शख्स को आपने में देखा इसका नाम हबीबुल मासूम है और इसकी उम्र 26 साल है। इसकी शादी बांग्लादेश की 27 साल कलसूमा अख्तर से 2022 में हुई। शादी के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया जाएंगे और ये दोनों स्टूडेंट वीजा पर बरतानिया आ गए। यहाँ आने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने छोटी मोटी नौकरियां की और इनका अच्छा खासा गुजारा होने लगा, यानी कि गुजर बसर अच्छी होने लगी। फिर अल्लाह ने एक और खुशी इनको दी और इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा क्योंकि बहुत छोटा था इसलिए कलसूमा को लीव मिली और वो कुछ अरसे के लिए घर पर रही। लेकिन जब आमदनी कम हुई तो हालात थोड़े मुश्किल हो गए, यानी कि घर के हालात बिगड़ने लगे। शौहर हबीब सोचता है कि अभी नहीं तो कल मैं बेहतर कमा लूंगा, मगर वक्त के साथ साथ उसका मिजाज बदलने लगा। कलसूमा समझती है कि शायद कमाई की कमी की वजह से इसका शौहर चिड़चिड़ा हो गया है और वो दोबारा से जॉब शुरू कर देती है ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं। एक दिन कलसूमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। दफ्तर के कोलीग्स में से किसी ने उसे महज खैरियत पूछने के लिए मैसेज कर दिया कि तबीयत अब कैसी है। बस यही वो लम्हा था कि हबीब के जहन में शक का कीड़ा दाखिल हो गया। उसने सोचा कि मेरी बीवी का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कहते हैं ना कि शक इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। वो दिन रात इसी वहम में रहने लगा। एक दिन जब कलसूमा को दफ्तर से ओवर टाइम के लिए कॉल आती है तो हबीब समझता है कि ये उसी शख्स की कॉल है जिसके साथ मेरी बीवी सेट है। वो गुस्से में आकर छुरी उठाता है, बीवी की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि सच बताओ किसके साथ ताल्लुक है तुम्हारा? कलसूमा बार बार कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ काम की कॉल थी। मगर वो यकीन नहीं करता। कलसूमा बच्चे को गोद में उठाती है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाई या भाभी के घर चली जाती है। वो समझती है कि शायद कुछ दिन बाद शौहर का दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन शौहर का शक अब यकीन में बदल चुका होता है क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम ठीक होती तो मुझे छोड़कर न जाती। भाई मशवरा देता है कि पुलिस में रिपोर्ट करो, तुम्हारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कलसूमा रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और उसे एक वेमेन प्रोटेक्शन शेल्टर होम में रखा जाता है। हबीब को जब इसकी खबर मिलती है तो वो बदला लेने की ठान लेता है। वो बीवी को एक प्यार भरा मैसेज भेजता है और कहता है कि मैं स्पेन जा रहा हूँ, वापस आकर मिलूंगा। बीवी को लगता है कि खतरा अब टल चुका है। वो थोड़ा सा बाहर निकलती है घूमने फिरने के लिए।
दोपहर का वक्त होता है, हजारों लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं। वो अपने बच्चे को प्राइम में डाले चल रही होती है कि अचानक बराबर में एक शख्स आन खड़ा होता है। जब वो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स उसका अपना शौहर हबीबुल मासूम होता है। वो मुस्कुराता है और फिर पैदल पैर वार करता चला जाता है। वो औरत मौके पर ही दम तोड़ देती है। हबीब वहां से चला जाता है, लेकिन बस में सवार होता है, दूसरे इलाके में जाकर अपनी दाढ़ी मंडवा लेता है ताकि पहचाना न जाए। लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में वकील उसे मशवरा देता है कि तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, बेहतर है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। वो तस्लीम कर लेता है और कहता है कि हाँ, मेरे जहन में गंद आ गया था, मुझे लगा मेरी बीवी का किसी के साथ ताल्लुक है, लिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। एक जोड़ा जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया आया था, जिनके ख्वाब मोहब्बत और मेहनत पर बुने थे, आज वो ख्वाब एक कब्र में दफन है। इंसान के जहन में जब गंदगी आ जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाली जहन शैतान का घर होता है। बीब अपनी फैमिली की कफालत करना चाहता था, मगर शक ने उसका सब कुछ छीन लिया। जब औरत को सबसे ज्यादा शौहर के सहारे की जरूरत होती है, उसी वक्त उसने अपनी बीवी पर शक किया और एक माँ, एक बीवी, एक बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया। बहुत ही दर्दनाक वाकया है, शक का एक इबरतनाक अंजाम। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत में रखे और ऐसी आफतों से महफूज रखे, आमीन। इसके साथ ही अपनी मेजबान आयशा रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।